अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे, आज हमारा 5th लेक्चर है मशीन लर्निंग के बारे में। इसका हमने सिलसिला जो स्टार्ट किया हुआ है, एक कंप्लीट ट्यूटोरियल को हमने स्टार्ट किया मशीन लर्निंग का, जिसके अंदर हम मशीन लर्निंग, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप्स, उसका डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और कर चुके हैं। फिर कल हमने किया था एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। सो आज हम करना चाह रहे हैं एल्गोरिथम्स ऑफ मशीन लर्निंग। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है और इसका एजेंडा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एल्गोरिथम्स ऑफ मशीन लर्निंग के कौन सी मशीन लर्निंग टाइप्स के अंदर कौन सा एल्गोरिथम जो है वो लाई करता है, या कौन सा एल्गोरिथम किस मशीन लर्निंग की टाइप्स में यूज़ होता है। और फिर इस लेक्चर में हमने इसकी एप्लीकेशन को देखा था डिटेल के साथ। सो पिछले लेक्चर इसके लिए आपको एक अंडर कंसिडरेशन ज़रूर होना चाहिए। उसका डिस्क्रिप्शन आपको मैं लिंक में भेज दूँगा। मशीन लर्निंग, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, एक स्टडी ऑफ एल्गोरिथम दैट इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एट सम टास्क विद एक्सपीरियंस। सो इसका मेन टास्क यही होता है, ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम, कम्बिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर। ये हम वाली चीज़ें पढ़ चुकी हैं, बार बार हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इसके अब हम देखते हैं सबसे पहली टाइप है मशीन लर्निंग की, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। उसके हम देखते हैं एल्गोरिथम कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो एल्गोरिथम है वो है लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम, LR जिसको हम बोलते हैं। ये क्या करता है, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। रैंडम फॉरेस्ट, जो कि क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। और इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या करता है, एक फॉरेस्ट टाइप इसको डाटा मिलता है। इसमें जो है वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता जाता है, यस नो, फिर उस यस नो को फिर नेक्स्ट उसके सब के सब डिवाइड करता जाता है, लीव से लीव बनाता जाता है डाटा को जनरेट में। इनको डिटेल से हम देखेंगे एक एक करके। आज हम सिर्फ इनका देख रहे हैं कि कौन सा एल्गोरिथम किस एप्लीकेशन में लाई करता है मशीन लर्निंग की। सो SVM, जिसको हम सपोर्ट वेक्टर मशीन भी कहते हैं, ये भी क्लासिफिकेशन का एक एल्गोरिथम है जो कि डाटे को दो किस्म की क्लासेस में या बाइनरी क्लासेस में डिवाइड करता है। सो नेक्स्ट है डिसीजन ट्री, जिसको DT भी बोला जाता है, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम्स। KNARS नेबर भी बोलते हैं इसको, जो कि डेटाबेस से दिए गए पॉइंट को डेटाबेस के उसके जो नियरेस्ट नेबर्स हैं उनको सर्च कर करके उसकी लोकेशन का डिसाइड करता है कि ये जो पॉइंट है, डाटा पॉइंट है, ये किस क्लस्टर में या किस ग्रुप में जरा ये जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। सो LR है लीनियर रिग्रेशन, जो कि क्लस्टरिंग के लिए यूज़ होता है। और नेव बेस एल्गोरिथम्स है जो कि प्योरली स्टैटिस्टिकल थ्योरम है, नेव बेस थ्योरम पे बेस करता है, जो कि एक से ज़्यादा जो है वो ऑर्डरली लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन और एक्सेट्रा, ये सारे इसके से जो है वो सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम्स है। एक और भी है एनसेम्बल मेथड्स, जो कि रियलिटी और असेंबलिंग मॉडल पे जो है वो बिलीव करता है। लेट्स सपोज जैसे ये एक MRI स्कैन का रिजल्ट है, तो वो बता रहा है कि इसमें जैसे थर्ड वन में सेकंड वन बता रहा है कि इसमें ट्यूमर है। सो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर मशीन लर्निंग के जरिए असेंबलिंग की जाती है और उसको जो है वो लर्निंग फ्रॉम द मॉडल करके फिर उसकी जो है वो अनसुपरवाइज लर्निंग के अब देखते हैं एल्गोरिथम कौन कौन सी है। अनसुपरवाइज लर्निंग में हमने देखा था कि इसमें होता क्या है, इसमें नो आउटपुट, डायरेक्ट हमें आउटपुट नहीं मिलती नंबर्स की शक्ल में। जस्ट हमें इसमें डाटा को क्लस्टर किया जाता है, एक जैसे डाटा को एक ग्रुप में, ये क्लस्टर में, या समराइजेशन डाटा की जाती है, ये क्लस्टरिंग की जाती है। समराइजेशन में क्या होता है कि एक टाइप का डाटा एक क्लस्टर में, एक टाइप का डाटा एक क्लस्टर में जो है वो डाला जाता है। और इसमें जो है वो एसोसिएशन रूल्स को फॉलो करते हुए मुख्तलिफ किस्म के जो है वो अनसुपरवाइज लर्निंग के अगर आप एल्गोरिथम देखें तो के-मीन क्लस्टरिंग पर होता है इसका जो मेन है, और एप्रियोरी एल्गोरिथम, दो किस्म के एल्गोरिथम इसकी जो है वो अवेलेबल है। एप्रियोरी एल्गोरिथम कौन सा है, ये एसोसिएशन रूल्स को की जो प्रॉब्लम है या उससे जो लर्निंग प्रॉब्लम्स है उसको जो है वो डील करता है। और जो के-मीन प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर। रीइंफोर्समेंट लर्निंग देखते हैं इसके कौन कौन से जो है वो इसकी पॉलिसीज हम पढ़ चुके हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर जो है वो
एक एजेंट इन्वॉल्व होता है जो कि पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एक एक्शन लेता है या उसको एक रिवार्ड मिलता है, उसको एक पनिशमेंट मिलती है इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए। सो इसके अंदर यूटिलिटी एस्टिमेशन भी की जा सकती है। जैसे अगर हम इसको देखें, यूटिलिटी स्टैटिक स्टेट और एंडिंग स्टेट तो डिफाइंड होती है, इन बिटवीन जो स्टेट्स होती है वो पॉलिसी को जो है वो मद्देनजर रखते हुए वो उसको फॉलो करता है। और इसको जो है वो कैरेक्टर असाइनमेंट्स प्रॉब्लम, जैसे इसके अंदर जो है वो नो सुपरवाइज आउटपुट हमें मिलता है। कैरेक्टर असाइनमेंट प्रॉब्लम को अगर हम यूँ समझ सकते हैं कि व्हाट ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम, कि ये जो हमें आउटकम मिली है ये हमें किस वजह से मिली, इसका जिम्मेदार कौन है, किस वजह से हमें मिली। इसकी जो एल्गोरिथम्स है वो भी के मीन और अप्रियोरी एल्गोरिथम्स, दो किस्म के एल्गोरिथम्स है। मेन हम इनको पहले देख चुके हैं। और थर्ड वन है क्यू लर्निंग एल्गोरिथम, जो कि ह्यूमनॉइड बेस होता है और विदाउट रेफरेंस मोशन ये जो है उसको एक्शन और एजेंट को बेस करके डेवलप किया जाता है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इंशाल्लाह डिसीजन ट्री एल्गोरिथम्स को हम स्टार्ट करेंगे। पहला एल्गोरिथम करेंगे मशीन लर्निंग का, कि व्हाट इज़ ए डिसीजन ट्री एल्गोरिथम, वेयर इट इज़ यूज, हाउ इट इज़ यूज, और इसकी फिर हम कोड एक और एग्जाम्पल को देखेंगे। So if you have something learned from this video, so you must like and share our this video.